कमरे में तुम्हें ढूंढने आई थी, तुम नहीं मिली तो सोचा कुछ और ही देख लो। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी शायरी करती हो, लेकिन तुम्हारी गजलों का एक एक लफ्ज एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहा था। शायरी के लिए किसी का होना जरूरी नहीं है भाभी, ये तो एक सिर्फ ख्याल है जिसे लफ्जों के जरिए कागज पर उतार दिया जाता है। शायरी किसी शख्सियत की मोहताज नहीं होती। लेकिन तुम्हारी शायरी का तो एक एक लफ्ज चीख चीख कर सिर्फ एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहा था, समर। वैसे तुम मानती हो कि नहीं मानती, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत तक पहुंचाने का सेहरा मेरे ही सर पर जाता है ना? मैं आज तक समझ ही नहीं सकी, समर के साथ मेरे निकाह पे आप खुश हैं या जेलस? खुश हूँ? तुम्हें नहीं पता, भाभियां तो वैसे ही अपनी नंद की शादी पर बहुत खुश होती हैं। लेकिन वो अलग बात है कि मैं तो तुम्हारी किस्मत पर रश्क भी करी। जो तुमने चाहा तुम्हें मिल गया। जो किस्मत में होता है वो ही मिलता है, न कम न ज्यादा। मैंने भी तो यही कहा है, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तुम नहीं चाहती थी कि समर सिर्फ तुम्हारा हो जाए? आपको मुझसे कोई काम था? लो, भूल ही गई, अम्मी ने बुलाया था तुम्हें। ठीक है, और आइंदा मेरी डायरी को हाथ मत लगाइएगा। अजीब लड़की हो तुम, शुक्रिया का एक लफ्ज नहीं तुम्हारे मुंह पर। काश के उस दिन आप वो सब बातें ना करती, काश के समर को मेरी मोहब्बत पहचानने की कुछ मोहलत मिल जाती, मुझ पे कोई एहसान ना करता, मैं उस पे कोई बोझ ना बनती। आपने जो किया वो मेरी मोहब्बत पे एहसान नहीं, मेरी मोहब्बत की तौहीन थी भाभी। अच्छा भाई, ये बात तो तय हो गई कि बारात और दुल्हन वाले सब एक साथ जाएंगे। एक पोस्टर बहुत होगी, है ना? हाँ 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 इशफाक भाई, इसकी फिक्र मत करें आप, हम लोग खुद इंतजाम कर लेंगे। बस आप ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है ना बेटी के साथ गुजारें। ठीक कहा आपने। पता नहीं क्या बात है, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। आपको पता भी होता है कि उसकी गुड़िया रानी एक ना एक दिन उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन फिर भी उसके साथ न जाने कितने सपने सजा लेता है। खुद ही उसके जाने का इंतजाम भी करता है, और फिर रातों को अकेले बैठकर उसे याद कर कर के रोता है। हौसला कीजिए इशफाक साहब, अभी तो आपको बेटी भी आनी है। अगर अभी से ये हाल रहा तो गए काम से आप फिक्र न करें, बहुत हौसला है मुझ में। अंदर से कितनी भी टूट फूट हो रही हो, जाहिर नहीं होने देता मैं। अच्छा, अगर ये बात है तो फिर ये आंखें अंदर से नम क्यों है? अरे इन आंसुओं ने तो भांडा फोड़ दिया। आप फिक्र मत करें इशफाक साहब, उसने कौन सा ब्याह के दूसरे घर जाना है, इसी घर में तो आना है। नहीं, बारात वापस इस घर में नहीं आएगी। ये क्या कह रहे हो समर बेटा? क्या मतलब है इस बात का? अंकल, मैं जानता हूँ ये फैसला मैंने अचानक जल्दबाजी में लिया है, पर इंशाल्लाह ये सबके हक में बहुत बेहतर साबित होगा। देखिए, ऑफिस की तरफ से घर मिल चुका है मुझे, हम ये घर छोड़े हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बारात वापस यहाँ ना आए बल्कि उसी घर में आए। तुम्हारी खातिर
तुम्हारी मोहब्बत में मैंने अपना सब कुछ लुटा डाला, अपनी सांसें, अपना दिल, अपनी जान सब वार दी मैंने तुम पर। हर दर्द सहा मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर समर, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर। समर, अब्बा बता रहे थे कि तुम घर चेंज करने के बारे में सोच रहे हो। हाँ, वो सही सुना है तुमने। लेकिन नया घर ढूंढने में तो थोड़ा वक्त लगेगा ना? नहीं, वो घर में पहले ही ढूंढ चुका हूँ, बयाना भी दे दिया। अब तो बस यहाँ से शिफ्ट होना बाकी है। समर, अगर तुम चाहो तो मैं अब्बू से बात कर सकती हूँ, वो भाई और भाभी दोनों को समझा देंगे। अरे नहीं, उनसे कुछ मत कहना। क्या है ना, कुछ सुना है, लोग कहते हैं कि लड़की का मैका और ससुराल ज़्यादा करीब नहीं होना चाहिए। शौहर कभी अपनी बेगम पर ज़्यादा रो भी नहीं जमा पाता। बेगम धमकी नहीं देती कि वो मैके चली जाएगी, वो लड़ती है और मैके चली जाती है। दिलकश, मेरी खुददारी भी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि यहाँ तुम्हें मेरी वजह से कोई भी ताना सुनने को। और तुम घबराओ नहीं, वो जो नया घर मैंने देखा है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा है। हम उसमें बहुत आराम से बहुत खुश रहेंगे। तो तुम्हें पहले से जानती हूँ। कैसे? तुमने कहा ना वो हमारा घर है, तो बस उस घर की हर चीज से प्यार है मुझे। पर तुमने तो घर देखे बिना ही सब कह दिया। तुम्हारी हर बात पे अनदेखा एतबार है मुझे। थैंक यू। मैं चलूं? वजाहत, वजाहत बेटा, इतना जुल्म मत करो उस पर, वो मर जाएगी। उसको कुछ हो गया तो ये जुर्म, ये गुनाह तुम्हारे सर आ जाएगा और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। रोज तो मैं मर रहा हूँ अम्मी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे फिक्र करना छोड़ दे। कैसे फिक्र नहीं करूं मैं? इकलौती औलाद हो तो मेरी, कल कल को उसको कुछ हो गया तो प्लीज मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। बेटा छोड़ दो ना उसको। जानता था आपकी बात का मकसद। सुन लीजिए, मायरा को मैं कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगा, और ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। उसने जो कुछ मेरे साथ किया है, अब मेरी भी इज्जत है। बेटा कोई खाए पिए बगैर कब तक जिंदा रह सकता है? तुम तो उसको उसकी बेवफाई की सजा दे रहे हो ना, लेकिन मरने के बाद की सजा तो अल्लाह ही देगा, तुम नहीं। खाना खाने से मना नहीं किया मैंने उसे, ये उसकी अपनी मर्जी है। आप उसे खाने को दे सकती हैं, लेकिन मायरा को कमरे से बाहर जाने की इजाजत हरगिज़ नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो, लेकिन बेटा मैं फिर कह रही हूँ, मत करो ये सब, छोड़ दो उसको। जी नियाज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत है ना? अच्छा, वो आपको
नहीं, बस वो मामला हल हो गए हैं करके। जी जी। अच्छा, बस आपको इन्फॉर्म करना था कि आप हमेशा नजर न्याज हमसे ही करवाते हैं, तो इस बार भी। अच्छा, नहीं, कोई बात नहीं। अहमद पकवान भी हमारा ही भाई है, आप उनसे करवाएं हमसे करवाएं, बात तो एक ही है ना। जी। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, एक मेहमान आ गया। जी। नाम? अरे पापा जी, आप क्यों आए? मुझे बुला लिया होता। अरे कोई बात नहीं, काम मुझे था सो मैं आ गया, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अब्बा जी, डॉक्टर ने आपको आराम के लिए कहा है। अच्छा, तुम मेरी फिक्र छोड़ो, ये संभालो। ये क्या है अब्बा जी? खुद ही देख लो। तुम्हें तुम्हारा पहला ऑर्डर मुबारक हो बेटा। किसका ऑर्डर है अब्बा जी? भाई शादी का ऑर्डर है, और वलीमा भी तुमने ही करना है। मेरी बात हो गई है पार्टी से। अच्छा ठीक है, आप यकीन जानिए ऐसा खाना बनाऊंगा कि वो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस आप मुझे तारीख बताएं और बताएंगे खाना कब भिजवाना है। तारीख लिखो इस महीने की 24 जी, और पता है 98/3 मुबारक मस्जिद के सामने वाली गली में 4था मकान। क्या हुआ, लिख क्यों नहीं रहे? अब्बा जी ये मैं पैसे नहीं ले सकता। अब तुम कहोगे कि मेरी बहन की शादी हो और मैं पैसे कैसे ले लूं? अरे बेवकूफ, शादी में खाना तो खिलाया ही जाता है ना। अब तुम बनाओ या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? पैसे तो मुझे किसी और को भी देने हैं, तो ये पैसे मैं अपने ही कारोबार में लगा दूं तो क्या हर्ज है? घर का काम होगा तो कम से कम सर्विस तो A1 मिलेगी ना। आप फिक्र ना करें अब्बा जी, ऐसा खाना बनेगा लोग बरसों याद रखेंगे। शाबाश बेटा, शाबाश। चलता हूँ। मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। अम्मी, अल्लाह मेरी बच्ची का नसीब अच्छा करे। समर बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और तुम भी ना कभी भी उसे शिकायत का मौका मत देना, उसकी हर बात मानना। जबान चलाने वाली औरत किसी भी मर्द को पसंद नहीं है। जानती हूँ अम्मी। अब आप बैठे ना मेरे पास। लो भाई, बैठ गई, लेकिन ज्यादा देर नहीं बैठूं। बाहर बहुत सारे काम करने मुझे। जैसे कि नफल पढ़ना, जो मन्नतें मांगी हैं उन्हें पूरा करना, फकीरों को ढूंढ ढूंढ के उनसे दुआओं का कहना और सदका देना। जब सब कुछ पता है तो फिर पूछ क्यों रही हो? सब जानते हैं, इसीलिए पूछ रही। किस्मत के लिखे पे यकीन नहीं है या फिर अल्लाह की ज़ात पे भरोसा नहीं है आपको? है मुझे, लेकिन आफत आने में देर नहीं लगती। उसके बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। जो मुसीबत किस्मत में लिखी है उसे कैसे रोका जा सकता है? सदका, सदके में बहुत ताकत है बेटा। बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी टाल देता है। आफत को तो टाल सकते हैं, लेकिन अनहोनी? अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही हो तुम? फिक्र ना करें अम्मी, कुछ नहीं होगा। इतनी भी बुरी किस्मत नहीं है मेरी, और अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है मुझे। मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेगा। मैं जानती हूँ मेरी बेटी का नसीब बहुत अच्छा है। अल्लाह खुश रखे। चल मैं काम देख लूँ जाके। बस भी कर दो, जितना खाया पिया था ना तुमने सब हजम हो चुका होगा। आपको मजाक सोच रहे हैं, और मैं सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। शादी करना कौन सा आसान काम है।
बेटे की माँ होकर तुम्हारा यह हाल है तो फिर दिलकश की माँ को तो कशी के दौरे पड़े होंगे। भाई मुझे दिलकश की माँ से क्या लेना देना, मुझे तो अपने घर की फिक्र है। शिफ्टिंग का शोशा छोड़ दिया, पहले कम खर्चे थे, ऊपर से अब शिफ्टिंग का खर्चा भी। भाई शादी के बाद कर लेता शिफ्टिंग, अब शिफ्टिंग में कम से कम 5-6 लाख का खर्चा तो होगा ना, इतना पैसा कहाँ से आएगा। जिसने ये शोशा छोड़ा है ना वही इसको पूरा करेगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जी मैं ही फिक्र करूंगी क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, मुझे एहसास है। आपको किस बात की परवाह है? उल्टा आपको तो मना करना चाहिए था, उसे बताना चाहिए था। भाई साल भर की तो बात है, यूं साल गुजर जाएगा, बाद में कर लेना शिफ्टिंग। सही कह रहे हैं आप। फिर अपने आप को इस बात के लिए तैयार भी कर लीजिए कि 1 साल में हर कोई इस बात का ताना मारना शुरू कर देगा कि इशफाक अहमद ने समर अलीम को अपने घर में घर जवाई रखा हुआ। तो बेटा ताने तो अब भी लोग मारेंगे, उनके मुंह कैसे पकड़ सकते हैं लोगों के कि अचानक क्या हो गया कि एकदम शिफ्टिंग कर ली। सवाल अब भी लोग करेंगे, फिक्र ना करो तुम। अम्मा बात सिर्फ मेरी नहीं, बात आप दोनों की भी है। देखिए मैं नहीं चाहता कल को मेरी वजह से आप लोगों को कोई भी कड़वी बात सुननी पड़े। आप समझिए, पहले की बात और थी, हम जितना चाहे इस घर में रहते कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर अब दिलकश से मेरा जो रिश्ता है मुझे इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि मैं इस घर में रहूं। और आप लोग फिक्र क्यों करते हैं? मैंने वादा किया है ना, फिर वादा करता हूं कि आप लोग का सर कहीं झुकने नहीं दूंगा। आप लोग बस शादी की तैयारियां कीजिए। मायरा, तुम्हारी दुश्मनी मेरे बेटे से, अपने आप से तो नहीं है ना? फिर ये खाना क्यों नहीं खाया? उस शख्स से जुड़े हर रिश्ते, हर चीज से नफरत है मुझे। मुझे खाना नहीं खाना, ले जाए यहाँ से इसे। मायरा ऐसा करके तुम अपने साथ दुश्मनी कर रही हो। मैं क्या कर रही हूँ और किस लिए कर रही हूँ मुझे ये समझने के लिए किसी गैर के मशवरे की जरूरत नहीं है। मशवरा भलाई के लिए होता है, फिर चाहे कोई गैर दे या अपना, क्या फर्क पड़ता है? जिसके लिए तुम ये सब कुछ कर रही हो उसे तुम्हारी इन कोशिशों का इल्म है? क्या आप मेरी इतनी मदद कर सकती हैं? मुझे मेरा फोन ला दीजिए बस। मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी मदद कर सकती हूँ कि तुम जिंदा रह सको। इससे ज्यादा की मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मत भूलो कि तुम अभी तक मेरे बेटे के निकाह में हो। यही तो नहीं भूल सकती, ये रिश्ता मैं खत्म करना चाहती हूँ। बस कर दो ये तमाशा और खुदा के लिए रहम करो हमारे ऊपर भी और अपने ऊपर भी। बस कर दो वजाहत, इतना जुल्म मत करो उस पर, मर जाएगी वो। आजाद कर दो उसको। उसने मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी और आप कहती हैं आजाद कर दूं उससे? ये नहीं हो सकता। अगर ये जबरदस्ती है तो जबरदस्ती से वो लाख कोशिश कर ले, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एक बात बताऊं तुम्हें, औरत जब हाथ छुड़ाना चाहती है ना तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो जाना चाहती है, उसका मतलब होता है वो ज़हनी तौर पर जा चुकी होती है। और मायरा वो तो कभी तुम्हारे साथ नहीं थी। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं मैं ये सब, लेकिन जो उसने मेरी तस्लील की है ना उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। मर जाएगी वो वजाहत, तुम देखना किसी दिन दरवाजा खोलोगे ना तो उसकी सड़ती हुई लाश तुमको नजर आएगी। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया।
मायरा, खत्म करो अपना ये नाटक और खाना खाओ। मायरा, समझ नहीं आ रही तुम्हारी बात। अपना हुलिया दुरुस्त करो और खाना खाओ। मायरा, 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 क्या हो गया? क्या कर दिया मायरा? कुछ भी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। हाँ, इसको जाके डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी फोन करो। मायरा, मायरा प्लीज आगे फोन, मायरा प्लीज, मायरा, पानी, पानी। क्या हो गया अम्मी? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं तो उसे समझाने के लिए सब सख्ती कर रहा था। तुमने अच्छा नहीं किया बचा। देखा ना उसकी क्या हालत हो गई है। उसने जो कुछ भी अपने साथ किया है वो उसका खुद का अपना फैसला था। खुदकुशी वो करना चाहती थी, मैंने उसे मजबूर नहीं किया है। उसने ना तुम्हारी अकल को खा लिया है। कब से यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर तो दी है, थोड़ी देर में आती होगी। आप मायरा के घर वालों को फोन करें और बताएं कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। लगता है एम्बुलेंस आ गई। और हाँ, आप ही साथ जाइएगा, मैं साथ नहीं जाऊंगा। हेलो, मैं सलमा बात कर रही हूँ। अरे कैसी है बहन? और हमारी मायरा बेटी कैसी है? आप ये बताइए कि कराची आ गए आप लोग? बस इंशाल्लाह एक आध दिन में आ जाएंगे। बस फौरन वापस आ जाइए। बल्कि यूं करें कि जो भी पहली सवारी मिले वो ले लें। खैर तो है मेरी मायरा। जैसे ही कराची पहुंचे फौरन नेशनल हॉस्पिटल आइएगा। जी हेलो हेलो मौलवी साहब। शादी के दिन काली शेरवानी ही पहनना, हाँ? वरना सोच लो खड़े खड़े दूल्हा रिजेक्ट कर दूंगी। ऐसे काली शेरवानी में स्मार्ट बहुत लगोगी। समर, क्या हुआ? चौंक गए? मेरे होते हुए तुम किसी और से शादी कर लो, ये मुमकिन नहीं। समय में सारे रिश्ते, सारे नाते तोड़कर आ गई तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास। इतना ही प्यार करती थी, खुद छोड़कर क्यों गई थी? हर रोकते तो सही, पुकारते तो सही, तुम्हारी कसम कभी दूर ना जाती तुमसे। पर अब बहुत देर हो गई है। तुम्हारे और मेरे दरमियान जो फासले हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। कौन से फासले? कुछ तो कोई फासले नजर नहीं आते। पर मायरा, अब हम कभी एक नहीं हो सकते। ये माजरा हमें कभी एक नहीं होने देगा। मेरा समर कब से ऐसा सोचने लग गया? हाँ, मेरा समर तो हमेशा कहता था कि तुम्हारी मोहब्बत में मैं सारी हदें पार कर जाऊंगा। तो फिर अब क्या हुआ? तुम्हारी शादी हो गई। शादी? इसका मतलब भी पता है तुम्हें? दो लोग जो खुशी खुशी साथ हो या उनकी खुशी में कोई शिरकत करे, या ऐसा कुछ भी नहीं, तो फिर कैसी शादी? लेकिन मायरा, लेकिन कुछ नहीं समझ। देखो मुझे, तुम्हारे पास आ गई, तुम्हारी मायरा तुम्हारे पास आ गई हमेशा के लिए।
मेरी बच्ची, आंखें खोल मेरे लाल, आंखें खोल। क्या हाल कर दिया आप लोगों ने मेरी बच्ची का। आप जिम्मेदार हैं इसकी। हम दूर क्या गए, आपने तो जुल्म की इंतहा कर दी, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को, पुलिस में लेके जाऊंगी। खामोश हो जाओ नेक वक्त। ये क्या बातें शुरू कर दी तुमने? पुलिस और थाना कचहरी के चक्कर में डालकर अपनी बेटी की इज्जत को क्यों नीलाम करना चाहते? बस चुप। बहन, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने बर वक्त हमारी बच्ची की इत्तला हमें दे दी। अब ऐसा है कि हमारी बच्ची को हमें घर ले जाने दें, हम इसे घर ले जाना चाहते हैं। मौलवी साहब, आप इनके हाथ जोड़ रहे हैं जिन्होंने हमारी बच्ची का ये हाल किया है। एक वक्त मैं तुम्हारे आगे भी हाथ जोड़ता हूँ, चुप हो जाओ और अपने गुस्से को फेंक दो, थूक दो। ये वक्त बदला लेने का नहीं, अपनी बच्ची की जान बचाने का। हम इसे ले जा रहे हैं बहन अपने घर। मायरा, आंखें खोलो बेटा। क्या किया तुमने ये? 4 दिन के लिए मैं घर से गया हूं और तुमने पीछे फसाद खड़ा कर दिया है। अरे क्या सोचकर तुमने ये सलूक रवा रखा है माहिरा के साथ? अरे कहां गई तुम्हारी अकल, कहां गया तुम्हारा फहम? फसाद के सामने मुझे जलील करके रख दिया है तुमने। अरे क्या मुंह लेकर जाऊंगा मैं उनके पास? बड़ी कोशिश की निभाने की डैडी, मोहब्बत करता था उससे, लेकिन मैं जानता नहीं था कि मेरी मासूम मोहब्बत की सजा इतनी घिनौनी होगी। नहीं जानता था कि जितना मैं उसका एहतराम करूंगा, जवाबन वो मुझे उतना ही ज़लील करेगी। सारे ख्वाब मेरे चकनाचूर हो गए। इन सब बातों को करने का क्या मतलब है वजाहत? मतलब है मतलब वो अपने दिल में किसी और को बसा कर यहां आई है। अगर ये सच है तो छोड़ दो उसे। ये नामुमकिन है डैडी, मैं उसे आजाद नहीं करूंगा। देखो बेटा, जबर और जुल्म के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया जा सकता। उसने मुझे मजबूर किया इस सब करने पर। इस रिश्ते को निभाने के लिए, चलाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं सहा है, आप नहीं जानते हैं। सहते रहते, करते रहते कोशिश। अब जो तुमने किया है, ये मत समझना कि ये तुम्हारी जीत है। तलाक तो तुम्हें उसे हर हाल में देनी पड़ेगी। आओ 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 आओ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऊपर देखो। ये है तुम्हारा घर, मतलब हमारा घर। ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है समर, है ना? पर तुमसे थोड़ा कम है। चलो मैं तुम्हें अंदर से दिखाता हूँ। तुम अंदर से घर देखोगी ना तो होश हो जाएंगे तुम्हारे। किचन देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा किचन किसे कहते हैं, और ड्राइंग रूम देखोगी तो पता चलेगा कि ड्राइंग रूम किसे कहते हैं। ज़ाहिरी चोटें तो जल्द ठीक हो जाएंगी, मगर अंदरूनी तौर पे ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है। और फिल वक्त कुछ भी कहना, मतलब कुछ एक्सरेज वगैरह करवाएं, उनकी रिपोर्ट्स आएगी तभी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अंदरूनी चोटें इसकी आने वाली जिंदगी के लिए तो खतरा नहीं होंगी ना? देखिए, मैंने कहा ना कि डॉक्टर साहब, हमने सुन भी लिया और
समझ भी लिया जो कुछ आपने कहा। आपको सहमत दी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे पूछ तो लेने दिया होता। अरे नेक वक्त, तुमने क्या पूछना है डॉक्टर से? जो पूछना है मुझसे पूछ लो। आप डॉक्टर हैं क्या? हाँ सबा बेगम, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन इसका बाप हूं माहिरा का। ये जो बेहोश पड़ी हुई है, तुम देख नहीं रही क्या हाल कर दिया इसका उन लोगों ने? उसके बावजूद पूछ रही हो कि तुम्हारी बेटी का मुस्तकबिल क्या होगा? वजाहत को मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरी बेटी पे हाथ उठाया है उसने। अरे रहने दो, छोड़ोगी नहीं उसे। क्या कर लोगी तुम? सबा बेगम, मत भूलो कि कसूर तुम्हारी बेटी का भी है। कोई कसर नहीं छोड़ी इसने। तुम तो ये दुआ करो कि वो लोग कहीं इसे घर ना बिठा दें। माहिरा, माहिरा, आंखें खोलो बेटा। मैंने तुम्हें कहा था ना, जब तुम घर को अंदर से देखोगी पागल हो जाओगी। देखो, हर कोना देखो, ये देखो, वो। समर, ये तो बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा घर है, लेकिन इसका किराया कैसे दोगे? जानता था ये सवाल तुम जरूर पूछोगे। तुम फिक्र नहीं करो, रब ने मुझे तुम्हारे नसीब का बहुत दिया है। और रेंट हमने नहीं देना, वो तो कंपनी देगी, क्योंकि घर भी कंपनी ने दिया है। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। जो आज तक सिर्फ ख्वाबों में सोचा था, अपने इतने करीब देख के मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। यकीन करो दिलकश, क्योंकि ये घर और इसमें पड़ी हर शय सिर्फ तुम्हारी है। क्या देख रही है? यही कि जिंदा है या मर गई? नहीं, मैं तो बस। एक बात बताइए, इसकी जगह अगर आपकी बेटी होती तो मैं ये वक्त कभी नहीं आने देती। बागे खींच लेती, नकेल डाल देती उसको। नकेल जानवरों को डाली जाती है, इंसानों को नहीं। कभी कभी इंसानों को सुधारने के लिए भी नकेल डाली जाती है। दो इंसानों को साथ रखने के लिए उन्हें खूंटे से नहीं बांधा जाता। जानती हूँ मैं, लेकिन दो इंसानों को साथ रहने के लिए ज़रूरी है कि उनके दिल में एक दूसरे के लिए इज्जत और एहतराम हो। ये नहीं कि एक इज्जत दिए जाए और दूसरा तजलील किया जाए। आपका मतलब है उसके साथ ऐसा सुलूक किया जाए, जानवरों से बदतर? नहीं, देखें, इसके लिए मैं वजाहत की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन यकीन जानिए कि इस हद तक लाने में मायरा का ही हाथ है। अच्छा, तो कहाँ है वजाहत? आपने कहाँ छुपा के रखा है उसे? बुलाइए उसे और मंगवाइए माफी। हाँ, अब भी अपनी बेटी की तरफदारी कर रही हैं। जाहिर है माँ हूं मैं उसकी। तो माँ होने का सबूत दीजिए ना। बेटी की गलतियों पे पर्दा डालने के साथ साथ उसकी इस्लाह भी करें। आप यकीन जाने, वजाहत ने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की है। वजाहत ने हर मुमकिन कोशिश की कि उसे जान से मार ही डाले। उसने तो बहुत कोशिश की कि मारा ने अपने दिल में जिस छवि को छुपा के रखा है उसे मिटा सके। मैं आपसे पूछती हूँ, जब आप जानती थी कि आपकी बेटी किसी और को पसंद करती है, तो फिर आपने उसका हाथ मेरे बेटे के हाथ में क्यों दिया? अरे किस चाह से ब्याह कर लेकर गया था वो, लेकिन एक दिन भी मायरा ने उसे अपने शौहर होने का हक या मान नहीं दिया। बल्कि मुझे तो यूं लगता था जैसे वो उस घर में आ तो गई है, लेकिन उसे ये रिश्ता खत्म करके एक दिन यहाँ से जाना ही है। बस ये झूठा इल्जाम मेरी बेटी की पाक दामनी पे मत लगाएं। अल्लाह करे कि ये झूठ हो, लेकिन अगर ये सच है और ये बात आप पहले से जानती थी, तो फिर आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं है।
मोहब्बत पे यकीन कर लेना मेरे ख्वाबों की ताबीर है समर। मैं तुम्हें कब से चाहती थी ये तो मैं भी नहीं जानती। इस कहने से डरती थी, डर लगता था कि कहीं तुम मेरी मोहब्बत का मजाक ना बना दो। मैंने कभी दुआओं में नहीं मांगा तुम्हें, लेकिन जब जब सांसें ली हैं सिर्फ तुम ही को चाहा है समझ। तुम मुझे इतना चाहती थी, मुझे पता ही नहीं। पता नहीं आज क्यों तुमसे कहने को दिल चाहा तो कह दिया, लेकिन बदले में मोहब्बत की तलबगार नहीं हूं। बस इतना कहूंगी, बस मेरी रहना।